जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई के मंथली राशिफल का। मेष राशि की जुलाई के महीने में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरा कार्यक्रम यदि आपको मंथली राशिफल कार्यक्रम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो करना जरूर करें। चलिए, सबसे पहले हम मेष राशि वालों की या मेष लगन वालों की जुलाई के महीने की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी मेष लगन मेष राशि की कुंडली आ रही है। शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं, खूब जम के धन बरसाने वाले हैं जुलाई के महीने में। कंगाल मेष राशि वाले को भी धन प्राप्त होगा, याद रखिएगा। शुक्र की कृपा मेष राशि वाले जातकों जातिकाओं पे पड़ने वाली, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सूर्य और बुध दोनों ग्रह तृतीय भाव में बैठे हैं। बुध जो है निर्बल होके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में विचरण करेंगे, परिवार में थोड़ा गड़बड़ी पैदा करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मंगल केतु की युति कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव में बैठी है। और मंगल शनि का षडाष्टक योग भी जुलाई में बनेगा, क्योंकि मंगल और शनि छठे और आठवें का षडाष्टक बना रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठे हैं, राहु महाराज लाभ भाव में बैठे हैं और शनि तो 12वें भाव में बैठे हैं। ये आपकी मंथली कुंडली है। और यदि आप लगन से भी देखना चाहते हैं तो भी ये भविष्यवाणी सही बैठेगी। यदि आप अपने नाम राशि से भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और जन्म राशि से भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। चलिए, जुलाई के महीने में मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के जीवन में 9 घटनाएं होने वाली है। पहली घटना के बारे में बात करें तो पहली घटना है कि देखा जाए तो मंगल केतु की युति जुलाई में बन रही है। और आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं मित्रों? मंगल। और मंगल और केतु की युति यानी गर्म ग्रह के साथ में जब गर्म ग्रह जुड़ता है तो गर्मी बढ़ जाती है। यानी कि जुलाई के महीने में गुस्सा आप पे बहुत ज़्यादा रहेगा। जरा सी बातों में आपको गुस्सा आएगा, तो गुस्से में थोड़ा कंट्रोल रखें। जल्दीबाजी में काम निपटाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। शॉर्ट टेम्पर्ड होने की कोशिश ना करें, नहीं तो अपना ही नुकसान आप जुलाई में कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगल और केतु की युति से वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है, यानी वाहन पे कुछ ना कुछ डेंटिंग पेंटिंग मशीनरी पे कुछ खर्चा जुलाई में होता हुआ नजर आएगा। मंगल केतु की युति से पेट की परेशानी, एलर्जी की समस्या खासकर 5 जुलाई से और 25 जुलाई के बीच में आप पेट से बड़े परेशान रहेंगे। आपका पित्त बढ़ जाएगा, आपका कफ बढ़ जाएगा, उसके योग बनते हैं, क्योंकि मंगल और केतु की युति बन रही है। तो कुल मिला के हेल्थ के बारे में बात करें तो आपको ठंडा खाना चाहिए। मौसमी यानी कि जो मौसम के अनुसार जो सब्जियां आती हैं उनका सेवन करना चाहिए। अन्यथा आपको पेट की कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है, याद रखें। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में तो शुक्र विराजमान है, धन योग बना रहे हैं। यानी पूरा जुलाई का महीना मेष राशि का धन योग एक्टिव है 1 से लेकर 31 जुलाई तक। यानी कि 1 नहीं मित्रों, 2 नहीं मित्रों, 3 नहीं, 5 आपको कुछ ना कुछ छोटे बड़े लाभ मिलते हुए हर मेष राशि को नजर आएंगे। पहला, अगर लाभ के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई इनकम आपको प्राप्त होगी, यानी कि प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ आपको फायदा कराएगी। इसके योग नजर आ रहे हैं जुलाई के महीने में। दूसरा, देखा जाए तो क्रय विक्रय से कुछ जबरदस्त प्रॉफिट भी आपको जुलाई में होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि धनयोग आपका बना हुआ है। तीसरा, देखा जाए जो आपका रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन है या फिर किसी से धन लेना है, वो भी आपको जुलाई में मिलता हुआ नजर आएगा। खासकर धन के लिए, रुके हुए धन के लिए, डील के लिए
5 तारीख से लेकर और 28 जुलाई तक आपको अचानक धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं। धन संबंधी बड़ी डील आपकी 5 जुलाई से और 26 जुलाई के बीच में बनती हुई नजर आएगी। 5 जुलाई से 26 जुलाई में आप नोट गिनते हुए नजर आएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। और जुलाई के महीने में मेष राशि वाले जातकों जातिकाओं को धन से संबंधित कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुछ कुल मिला के देखा जाए तो जुलाई का महीना जो धन योग बन रहा है उससे कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। अब कितने मेष राशियों को क्या क्या लाभ हुआ वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो नए जुड़े हुए हमसे सब्सक्राइबर हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारी भविष्यवाणी कैसी रहती है, ये इसके बारे में। चलिए तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना जुलाई में जो होगी, क्योंकि तृतीय भाव में सूर्य और गुरु दोनों ही विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ या रिश्तेदारों के साथ आप अचानक नदी पहाड़ों की यात्रा, हिल स्टेशन की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव ट्रैवलिंग का भाव होता है मित्रों, लेकिन लॉन्ग ट्रैवलिंग का भाव नहीं होता, शॉर्ट ट्रैवलिंग का भाव होता है। तो नदी पहाड़ों की यात्रा के आपके योग नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोग नदी पहाड़ हिल स्टेशन में जाने वाले हैं। कुछ लोगों का सरकारी रुका हुआ कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, सरकारी काम में उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य यात्रा का भी कारक है, सूर्य सरकारी काम काजों का भी कारक है। तो यानी कि कुछ लोग नदी पहाड़ों की यात्रा करेंगे मित्रों, कुछ लोगों का सरकारी रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। खासकर 3 जुलाई से लेकर और 28 जुलाई तक ये योग बन रहा है। साथ ही साथ गुरु भी सूर्य के साथ में तृतीय भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा जुलाई के महीने में मन विचलित रहेगा, मन में एक डर सा रहेगा और मन अशांत रहेगा। उसके योग पूरे जुलाई के महीने में बन रहे हैं, यानी कि आपके पास धन भी अच्छा आ जाएगा, आपका सरकारी रुका हुआ काम भी बन जाएगा, लेकिन मन में अशांति रहेगी, एक तरह की सोच में आप घिरे हुए रहेंगे, ऐसा योग नजर आ रही है। यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी मन की अशांति भाई जुलाई में नजर आ रही है। मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया था, आप यकीन नहीं मानो, मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापसी जाने के लिए तैयार हो गया था। मेरी बिटिया ने कहा, पापा मैं इतने दिन से प्रोग्राम देख रही हूँ, एक बार मेरा कहना मानकर तो देखो। और मैंने अपनी बिटिया कहना माना और मैं आज गुरु जी से ये अंगूठी लेकर आया हूँ। भाई भगवान जानता है मेरा इतना बढ़िया काम चल गया ना, मैं तो शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का और अपनी इस बिटिया का। पापा अब तो मेरा कहना मान गए ना? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चौथा देखा जाए तो परिवार भाव के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि बुध अभी कर्क राशि में बैठे हैं, तो कर्क राशि में बैठने से बुध जो है निर्बल हो गए, चंद्रमा की राशि में बुध निर्बल हो जाते हैं मित्रों। ऐसे में घर के अंदर वाहन या इलेक्ट्रिक आइटम में आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। वाहन या इलेक्ट्रिक किसी मशीन को बार बार ठीक कराएंगे, बार बार खराब हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा जुलाई के महीने में परेशानी लगी रहेगी। और जो किराए के मकान में रहते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका स्थान परिवर्तन का योग भी बुध के कारण जुलाई के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जुलाई के महीने में तीसरे और चौथे भाव का संबंध हो रहा है। जब भी तीसरे चौथे भाव का परस्पर संबंध होता है तो स्थान परिवर्तन का योग एक्टिव हो जाता है। हालांकि ये 1 महीने का स्थान परिवर्तन का योग है, जिसमें से 100 लोग अगर मेरी राशिफल देख रहे हैं तो 20 का तो 100% होगा, यानी 20 लोगों का ये स्थान परिवर्तन का योग एक्टिव होगा, क्योंकि तीसरे और चौथे का जो स्थान परिवर्तन योग होता है वो प्रबल होता है। तो ये रही आपकी चौथी घटना। और मित्रों अगर आप डिटेल में मित्रों जानना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते, डिटेल में आप कुंडली के बारे में एनालिसिस कराना चाहते हैं, देश में बैठे विदेश में बैठे, नौकरी व्यापार धन की समस्या है, ज्योतिष आपको माला माल कर सकती है। ज्योतिष में बताए गए उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। हम वीडियो फीडबैक भी मित्रों देते हैं, उसमें लोगों की चीज़ें आप वीडियो फीडबैक के माध्यम से सुनते ही हैं। आप भी ज्योतिष का घर बैठे लाभ ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के व्हाट्सएप करना है। और आपको आपकी जो भी प्रश्न है और जो भी आपकी कुंडली है उसको दिखाइएगा और उससे आप समाधान पाइएगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं बैठना, आपको घर बैठे हैं, देश में विदेश में जंगल में, आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा।
चलिए अब हम पांचवी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। ये उनसे जुड़ी है जो मेष राशि वाले थोड़े बड़े हो चुके हैं, यानी जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी संतान है। तो संतान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी संतान, लेकिन मैं आपको बता दूं जुलाई में पंचम भाव में मंगल केतु की युति सिंह राशि में बन रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल केतु की युति, क्योंकि गर्म ग्रह केतु भी गर्म ग्रह, मंगल भी गर्म ग्रह, जब इन दोनों ग्रहों की युति बनती है तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है। तो ये क्योंकि पंचम भाव में बन रही है, पंचम भाव संतान का होता है। तो सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो छोटी संतान है उनको ENT की समस्या होती हुई नजर आएगी, फोड़े फुंसी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। छोटी संतान को हल्की चोट लग सकती है, लेकिन विद्या के लिए, करियर के लिए मंगल केतु की युति अच्छी है। माता पिता से कोई इच्छा उनकी पूरी होगी, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। मतलब उनके करियर के लिए जुलाई का महीना ठीक है, लेकिन थोड़ा हेल्थ के इशू या हल्की चोट आपकी छोटी संतान को लग सकती है। इसी प्रकार से बड़ी संतान के बारे में बात करें, जिनकी उम्र 18 है या 18 से प्लस है, वो बड़ी संतान की कैटेगरी में आ जाती है मित्रों। तो उनके बारे में बात करें तो उनको वाहन जुलाई के महीने में ध्यान से चलाना है, क्योंकि वाहन से चोट या वाहन से कुछ हल्का फुल्का एक्सीडेंट या वाहन पे खर्चा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है, जो कि वाहन चलाने पे थोड़ा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, याद रखिएगा। बड़ी संतान की नौकरी करियर के लिए कोई नेगेटिव जुलाई का महीना नहीं है। बस वाहन चलाते समय, वाहन को कैरी करते समय वाहन से खिलवाड़ नहीं करना, याद रखिएगा। मंगल शनि का षडाष्टक योग है, दिक्कत भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों के। तो विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो जुलाई का महीना धन के लिए बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ होगा। जो भी स्टूडेंट है 5 तारीख से और 25 तारीख तक धन से संबंधित कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। करियर के लिए भी जुलाई का महीना अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए जुलाई का महीना अच्छा नहीं है। हेल्थ में एलर्जी की समस्या रहेगी, हल्की आपको चोट लग सकती है, उससे थोड़ा सावधान रहे। यानी हेल्थ के लिए, स्टूडेंट के लिए जुलाई का महीना मंगल शनि का जो षडाष्टक योग बना है वो आपके लिए घातक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम 7वीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं। 7वीं घटना का संबंध उनसे है जो मेष राशि वाले नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में देखा जाए तो नौकरी भाव जुलाई के महीने में 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 17 जुलाई तक की हम पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो काम में आपके कठिनाइयाँ रहेंगी, ऑर्डर आप महसूस करेंगे बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे, उल्टा ऑर्डर बिगड़ रहे हैं, ऑर्डर कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। हल्के से ऑफिस जाते समय आपको चोट के योग नजर आ सकते हैं। हल्का आपका कलीग से बहस हो सकती है, बॉस से आपकी बहस हो सकती है। यानी 17 जुलाई तक काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ करियर में नज़र आ रही है। फिर 18 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में बुध देव हो जाएंगे वक्री। जैसे ही वक्री हो जाएंगे गेम बदल जाएगा। वक्री में अशुभ ग्रह शुभ रिजल्ट देता है, एक ऋषियों की ये थ्योरी है। तो उसके अनुसार एकदम सही आपकी गुड सेल हो जाएगी। जिस काम का प्रयास आप 18 से पहले कर रहे थे वो सारे काम सक्सेसफुल होते हैं आपके 18 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। और नया कोई काम का ऑफर भी आपको मिलता हुआ, नई नौकरी का ऑफर भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो 18 से 31 जुलाई आपकी सेल अच्छी है, आपके ऑर्डर अच्छे हैं। यहाँ से चीज़ें बुध वक्री होने के कारण चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। तो नौकरी भाव जुलाई में अच्छा बुरा मिला जुला सा है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका का जुलाई का महीना कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई जुलाई के महीने में शुक्र जो है धन योग बरसा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले। कहीं ना कहीं 3 बड़े घटनाएं, यानी 3 घटनाएं लव कपल के जीवन में होती हुई नजर आएगी। पहला, जो भी आपके लव पार्टनर है उनको कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई लाभ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किस्मत के अनुसार, कर्म के अनुसार, पोजीशन के अनुसार जुलाई में होता हुआ नजर आएगा। यानी शुक्र
का जो धन योग एक्टिव है वो पार्टनर को कुछ ना कुछ लाभ देता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन, तीर्थ यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। जुलाई के महीने में आप दोनों प्लानिंग बनाएंगे और कहीं घूमने जाएंगे, उसके योग भी नजर आ रहा है। तीसरा, पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ देने वाला है, आपको फूले में नहीं समाएंगे, यानी कुछ ऐसी बात आपका पार्टनर आपको बताने वाला है कि आपको बड़ी खुशी हो जाएगी, यानी पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको देने वाला है। तो कुल मिला के लव कपल के रिलेशन के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। एक साथ आप प्लानिंग करेंगे, एक साथ घूमने जाएंगे और एक साथ ही सब कुछ करने वाले हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें पति और पत्नी के बारे में, तो यहाँ पर जो पार्टनर हैं उनके साथ भी 3 घटनाएं होती हुई जुलाई में नज़र आ रही हैं। यानी ये 3 घटनाएं कौन सी है? पहली घटना के बारे में बात करें, पार्टनर को पद प्रमोशन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। उनकी पोजीशन, उनकी पावर जुलाई में बढ़ती हुई नजर आएगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। दूसरा, जुलाई के महीने में खासकर 2 जुलाई के बाद पार्टनर के साथ में आप किसी पार्टी या शादी या समारोह या मांगलिक काम में जाने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी पार्टनर के साथ में एक टूर लिखा हुआ है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तीसरा देखा जाए तो पार्टनर को भी कोई बड़ा धन लाभ होगा, अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिला के जो आपके जो मैरिड पार्टनर हैं उनके लिए भी जुलाई का महीना, लव पार्टनर के लिए भी जुलाई का महीना बड़ा लाभकारी है, यानी रिलेशनशिप टू गुड रहेगा जुलाई के महीने में। चलिए अब हम 9वीं और अंतिम घटना के बारे में बात कर लेते हैं। ये होगी जो भी मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, तो यहाँ पर जुलाई के महीने में मंगल शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। यानी मंगल और शनि कुंडली में इस प्रकार से विराजमान है मित्रों कि एक छठा और एक आठवां है, और ये षडाष्टक योग अच्छा नहीं माना जाता, ज्योतिष के अनुसार ये खराब होता है। तो जुलाई के महीने में सब कुछ वैसे ठीक है, लेकिन 2 चीज़ों की बड़ी परेशानी आपको सहनी पड़ सकती है। मेरे व्यापारी, मेरे दुकानदार वाले भाइयों को जो अपने काम करते हैं उनको 2 परेशानी सहनी पड़ सकती है। पहला अगर देखा जाए तो मशीनें बार बार ख़राब हो जाएंगी, बार बार आप रिपेयर कराएंगे फिर ख़राब हो जाएंगी। मशीनें आपको बड़ी परेशान करने वाली है जुलाई के महीने में षडाष्टक योग के कारण। दूसरा, कर्मचारी आपको बड़े परेशान करने वाले हैं, बार बार छुट्टी करेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे, बार बार लापरवाही करेंगे, जिससे आपके काम का हर्जा होगा, काम में डिले होगा। तो कुल मिला के कर्मचारी और मशीनरी से आप बड़े परेशान होने वाले हैं। अदरवाइज़ आपकी सेल अच्छी रहेगी, कुल मिला के आपका धन का फ्लो भी अच्छा रहेगा, लेकिन मशीनरी पे खर्चा और कर्मचारी से आप षडाष्टक योग के कारण पूरे के पूरे जुलाई में परेशान रहने वाले हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।